NA-249 में तीर से कई शिकार। पीपी ने कराची ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं शेर का शिकार किया, चुप हो जाएं, मान लें कि हार चुके। आप जीत जाते तो खुद शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असल सिलेक्टेड हमें लेक्चर दे रहे हैं, इमरान खान से लड़ने के बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी साबिक गवर्नर आरओ के दफ्तर में मौजूद थे। डस्का की तरह धुन थी, न प्रिजाइडिंग अफसर गायब थे। गड़बड़ हुई तो सबूत सामने लाएं वरना खामोश रहें। एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर किया। पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी बाकियात का सामना करने को तैयार है। बिलावल ने कहा बशीर मेमन अब क्यों सामने आए? जब वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए तो ओहदा छोड़कर सामने आते। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, तहकीकात होनी चाहिए। शेर का शिकार करना आसान नहीं, शिकस्त तब तस्लीम करेंगे जब हराया जाए। नून लीग को हराने के लिए आपके हथकंडों की दास्तान सामने आने वाली है, इंतजार फरमाइए। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। ट्वीट किया, नून लीग अपना और NA-249 के आवाम का हक वापस लेकर रहेगी। शिकस्त आवाम के फैसले से होगी तो सरे तस्लीम खम, लेकिन बक्सा चोरी धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी कराची ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा मिफ्ताह इस्माइल की बर्तरी कैसे कम हुई, पूरे मुल्क ने देखा। PTI का कराची के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुरम शेर जमान कहते हैं इलेक्शन के नताइज प्री प्लान थे, इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कराया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुई। फिरदौस आशिक अवान ने कहा सरकारी वसाइल के बेदरेक इस्तेमाल से सिंध सरकार ज़िमनी इलेक्शन जीत गई। मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। वजीर लगाने और पार्टी टिकट देने में गलतियां हुई। कभी सोचता हूं फलां को वजीर बना देता तो अच्छा होता। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, बोले अल्लाह ने उनकी ट्रेनिंग ही चोरों को हराने के लिए की है। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। पैसा बिस्तर के नीचे नहीं छुपा सकते तो बाहर भेज देते हैं। नायब ने सिर्फ हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। वज़ीर आज़म की ट्रेनिंग सिर्फ झूठ, चोरी और करप्शन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा इमरान खान की ट्रेनिंग वोट चोरी, कश्मीर का सौदा, आटा चीनी बिजली गैस महंगी करना है। आपकी ट्रेनिंग शख्सियत, चोर बाजारी से कौम आगाह हो चुकी। बशीर मेमन के बेटे की कंपनियों के खिलाफ तहकीकात होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं साबिक DG FIA के बेटे की जाली कंपनी के खिलाफ अदालतों ने हुक्म इम्तना दिया। बशीर मेमन ने घी कंपनियों पर छापों को इंतकाम का रंग देने की कोशिश की। फैक्ट्रियों की मनी ट्रेल दें, FIA को इनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। बशीर मेमन की वजीर आजम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नाकाम रहेगी। मुआशी बर्बादी, बदहाली और महंगाई देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए कतारों को देखकर सर झुक जाता है। जो हुकूमत कौम को आटा चीनी फराहम नहीं कर सकती वो कोरोना की हलाकत खेजी से कैसे बचाएगी? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अरकान पार्लियामान से मुलाकात में हुकूमत पर तनकीद, कहा रमजान में ऐसी अफरा तफरी पहले नहीं देखी। मुलाकात में शाहिद हकान अब्बासी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नौजवान तैयार रहें, रोजगार के बेपनाह मौके मिलने वाले हैं। CPEC मंसूबे हर कीमत पर मुकम्मल किए जाएंगे। CPEC पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। वफाकी वजीर और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी समेत आला हुक्काम इजलास में शरीक। इजलास में इक्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम का जारी मंसूबों की तकमील पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम ने कहा मौजूदा हुकूमत ने साबिका हुकूमतों के मंसूबे मुकम्मल किए, खुसूसी इकनॉमिक जोन के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा मांग लिया। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान को खत,
ओहदा छोड़ने का कह दिया। कहा बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ। नए गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, फैज काकड़ और दीगर नामों पर गौर, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 131 अफराद जान बहक, 5112 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में 40 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दरामद की भी मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवानों का गश्त, SOPs पर अमल की तलकीन की। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80 अफराद गिरफ्तार, 34 शॉपिंग मॉल, 6 रेस्टोरेंट्स और स्कूल सील। मुल्तान में 3 अफराद ज़ेर हिरासत, 20 तिजारती मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट बंद। NCOC का पाकिस्तान आने वाली परवासों में कमी का फैसला, 5 से 20 मई तक महदूद परवासें आएंगी। सिंध में इंटरसिटी बस सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद, गिलगित समेत दीगर सूबों के लिए मुसाफिर बसों के ऑपरेशन का आज आखिरी दिन। भारत में कोरोना के मुहलिक वार, मजीद 3,498 अफराद हलाक। एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 नए केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत, अस्पताल के बाहर कोरोना में मुब्तला बच्चा मां की गोद में दम तोड़ गया। बाप ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ करता रहा। भोपाल में मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। बीवी के जेवरात बेचकर रिक्शे को कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस बना दिया। भारत में कोरोना के बायस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है सूरत हाल मजीद खराब हुई तो इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा सकता है। मेगा इवेंट अक्टूबर में शेड्यूल है। वजीर आज़म इमरान खान से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद मालकी की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान से हरजाना लेने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। ऑयल ऑफ मेन की अदालत ने लिक्विडेटर्स को रकम कर्ज ख्वाहों को देने से रोक दिया। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्ज देने वाली फर्म ने हरजाने का दावा कर दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैनकी के मेन आइलैंड हेज फंड से कर्ज लिया था। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, वजीर आज़म ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं की जाएंगी। ओगरा ने 5 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। वजीर आज़म ने नामंजूर करके 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हंगरी के वजीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। शाह महमूद कुरैशी बोले, वफ्द का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। इत्तफाक हुआ है कि FATA फॉर्म सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेहमान वजीर खारिजा ने पाकिस्तान से इक्तसादी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की जारी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास उस्मान बुज़दार ने सूबे में 75 अरब रुपए के 7 मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की मंजूरी दे दी। टोबा टेक सिंह में पुलिस ने 6 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट में ज्यादती साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार 60 साला मुलजिम 5 बच्चों का बाप है। मुलजिम ने बच्ची को दुकान में बंद करके ज्यादती का निशाना बनाया। ईरान का सऊदी वली शहजादा सलमान की जानिब से ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक बयान का खैर मकदम। ईरान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बयान को लहजे में तब्दीली करार दिया है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, ईरान और सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात नए बाब का आगाज कर सकते हैं। इख्तलाफात के खात्मे से अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई तरक्की का हुसूल मुमकिन है। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश से फिर जलथल एक। मस्जिदुल हराम समेत गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मीज़ाब रहमत से गिरते पानी के रूह परवर मनाज़िर।
ग़ज़वा बदर हक को बातिल के दरमियान पहला मार्का 17 रमज़ान 2 हिजरी को इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई। 313 सहाबा इकराम ने 3 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त दी। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को वो गलबा नसीब हुआ जिस पर मुसलमान आज भी नासा हैं। कराची में ट्रैफिक जैम के मसले का अनोखा हल, साइकिल फोर्स तैयार। डीआईजी ट्रैफिक ने साइकिल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। 5 जवानों पर मुश्तमिल साइकिल फोर्स तैयार की गई। मेट्रोपोल पर मोबाइल टॉयलेट का भी इफ्तिताह कर दिया गया। और हरारे टेस्ट का दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर 198 रन की बरतरी हासिल। फवाद आलम 108 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। इमरान बट ने 91 और आबिद अली ने 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम टेस्ट करियर में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 176 रन बनाकर आउट हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नरी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.